Hey guys, namaste and welcome back to my YouTube channel Technical Friend 2021. Please like and subscribe if you like the video. एक और बैंक निफ्टी एनालिस्ट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं मेरे दोस्तों बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ 36,943 पे। इसने हाई लगाया 37,862 का। इसने लो लगाया 36,756 का। और ये अभी क्लोजिंग अभी इसने नहीं दी है क्योंकि लाइव चल रहा है। 1-2 मिनट अभी 5 मिनट है, उसके बाद पता चलेगा कहाँ बंद होगा। जैसा कि मैंने दोस्तों आप लोगों को रेगुलर बता रहा हूँ, इस ट्रेंड लाइन के नीचे जस्ट अ मिनट, ये ब्रेकआउट हुआ था। ये मैं आपको लगातार आप लोगों से कहता रहा था, इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट बहुत ऊपर जाएगा। इस बीच में हम बहुत टाइम से चल रहे थे। मैंने जब भी कहा था आप लोगों से 35,550 का जिस दिन क्रॉस कर लेगा या ओपनिंग क्लोजिंग दे देगा, फिर इसका फर्स्ट टारगेट तो होगा यही 36,550। सेकंड टारगेट होगा आपका 37,200 और थर्ड टारगेट होगा 37,500, 500, 550। लेकिन आज इसने उसको भी क्रॉस करके इसने दे दिया है 37,900 के तकरीबन जाकर, इसको भी तोड़ दिया आज इसने। अब यहाँ से आगे ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी अगर आज इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे दे, 37,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो आप ये समझ लीजिए 38,000 और 38,200 के टारगेट तक हम और जा सकते हैं कल की एक्सपायरी की डेट पे। मतलब कुल मिलाकर ये मान सकते हो आप कि अब हम इस रेंज तक और आ सकते हैं। अभी जो अगर आज क्लोजिंग इसके ऊपर दे देता है इसके ऊपर, क्योंकि बायर्स जो हैं वो और तेज़ी से लेंगे, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग अब और ज़्यादा तेज होगी, क्योंकि बहुत सारे बायर्स अटक चुके हैं। कॉल राइटर जो थे अब वो अपनी शॉर्ट कवर करने ज़रूर लाएंगे कल के दिन में। तो इसका मतलब समझ लीजिए बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग होगी। अगर कल हम इसी के चलो कल को फिर मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर के अंदर, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि मतलब FIIs DIIs इनकी बाइंग शुरू हो गई है मार्केट के अंदर। और इनकी बाइंग शुरू होने का मतलब ये है कि मतलब हमारी मार्केट का ऊपर जाना। कोरोना वायरेंट की वजह से भी बहुत जगह ये लग रहा है कि बहुत शायद डर रहे हो, लेकिन इसके आप डरे मत। मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि बाइंग में ही रहना, लॉस में शॉर्ट में मत रहना। कल भी मैंने आप लोगों को बार बार जब मैंने वीडियो बना के भेजा था उसके अंदर भी आप लोगों को बताया हुआ है। अब आपके लिए आगे के लिए यही है कि अब हम 35,500 से लेके और उसका नेक्स्ट टारगेट जो है 38,200 तक का है। अब आगे देख लेते हैं। और अगर इसके ऊपर जैसे क्लोजिंग अगर आज दे देता है तो 38,000 के फिर रेंज में हम यहीं घूमेंगे शायद, और फिर हम आगे की तरफ आगे का रास्ता तय करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए क्या करना है। अभी फ़िलहाल ये बंद नहीं हुआ है, चल रहा है। जैसा कि मैं 1 मिनट सबको डिलीट कर देता हूँ फिर आप लोगों को बताता हूँ। थोड़ा शायद 1 मिनट, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ये चीज़ों का ध्यान रखना मार्केट के लिए कि आप लोगों को बाइंग का नहीं, बाइंग के लिए ही सोचना है। लेकिन अब ये भी ध्यान रखना आप लोग हर समय बाइंग की मत सोच लेना का मतलब कल, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है। 2-2.5 हज़ार पॉइंट हमने लगातार लिए हैं, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ थोड़ा ध्यान भी रखना कल के लिए। जैसा कि आप लोगों को बोला था 1 मिनट कैंडल, देखो आज भी वही कामयाब हो गई है। 1 मिनट कैंडल स्ट्रेटेजी आज लगी है। अगर किसी ने ट्रेड किया होगा तो 100% 1 मिनट कैंडल का फ़ायदा ज़रूर उठाया होगा आप लोगों ने। मैंने आप लोगों से कहा था अगर इस रेंज के बीच में खुले तो हम बाई करेंगे, और इस रेंज के ऊपर अगर खुलता और 1 मिनट की कैंडल अगर नीचे आती तो हम बाई करेंगे। देख लो वही हुआ आज भी। 1 मिनट की कैंडल हमेशा आप लोगों को बेनिफिट पहुंचा रही है। मैंने आपको बार बार बोला है 1 मिनट की कैंडल को आप 100% लेके जाइए। ये देखिए आज भी, कल भी हुई थी, आज भी 1 मिनट कैंडल की स्ट्रेटेजी ने कामयाबी करी। देखो ये देखो, ये इसके ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन हुई थी। यहाँ पे देख लो इसके ऊपर ओपन हुई, ये ऊपर ओपन हुई थी 36,923 पे, और हम 36,800 की ट्रेंड लाइन, 890 की हमारी ट्रेंड लाइन थी, और हमारा ओपन जो हुआ था 36,923 पे, और इसने हाई लगाया था 36,949 का। और देखो 1 मिनट की कैंडल कितने नीचे आई है देख लो। और नीचे आने के बाद देखो जैसे ही बाई भी किया होगा आप लोगों ने, तो मैंने पहले बता रखा सेकंड कैंडल जो होती है उसका ही इसे तोड़ दिया इसके लो को तो हम निकल जाते हैं। लेकिन देखो फर्स्ट कैंडल पे लेती है और फिर देखो शानदार, देख रहे हो आप कितनी शानदार, यानी कि कितना मतलब कहीं पे भी आपने इसके बीच में कहीं खरीदा हो, मैं मान लेता हूँ आपने इसके हाई पे भी खरीदा हो मान लो, या टच पे भी मान लो 36,890 से लेकर, और आप देखो 37,100
150, यानी तकरीबन यहाँ से 200-250 पॉइंट हम वन वे रैली पे गए, वन वे। कल जैसे कि परसों के लिए मैं भी आप बता रहा था ना कि ये नीचे आ गई थी, ये फिर उसके बाद इसने तेज़ी से भरी थी, कल वाली परसों वाली भी, लेकिन आज इसने ऐसा नहीं करा। आज इसने वही पहली कैंडल ले ली और सेकंड कैंडल जैसे ही नीचे आई फिर सपोर्ट लिया, फिर वापस भाग गई है दोबारा से ऊपर। ये पहली, अगर जैसे पहली कैंडल बनती है, पहला सपोर्ट लेके और वहाँ से वापस आते हैं तो वहाँ निकल जाएगी, फिर सेकंड जब वो नीचे की तरफ आती है फिर बाय करो एक बार, और वो फिर उसको तोड़ के एक बार फिर वापस आगे की तरफ जाएगी। ठीक है, ये तो हुआ 1 मिनट कैंडल का। तो आप लोगों ने शायद मेरी अगर स्ट्रेटेजी देखी होगी तो ज़रूर पैसा बनाया होगा। अब देख लेते हैं हम लोग कल के लिए क्या कर सकते हैं। कल के लिए भी वही है। कल मुझे ऐसा लग रहा है, डाउट ये है कि कल शायद हम ऊपर भी जाएंगे नीचे भी जाएंगे, दोनों तरफ के ट्रेड होंगे कल के लिए, क्योंकि हम बहुत ऊपर आ चुके हैं। थोड़ा हो सकता है मुनाफा वसूली भी हो। अब देख रहे हो आप, पिछले 2 घंटे हमने इसी रेंज में गुजारे हैं, मतलब 37,613 से लेके और 37,850, लगभग 250 पॉइंट के बीच में हमने 2 घंटे गुजार दिए, ऊपर नीचे। यहाँ से नीचे आने के बाद और इतना ऊपर आने के बाद यहाँ पे हमने गुजारे हैं। जैसे हर बार ऐसा ही हो रहा है, एक बार आकर हम लोग कहीं ना कहीं गुजार रहे हैं। अब वही कंडीशन बनेगी कि अगर कल इसी बीच में कहीं ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर इसे तोड़ता है 37,850 के ऊपर अगर जाता है, 37,860 मान लीजिए, अगर 37,860 के ऊपर जाता है तो मेरा फर्स्ट जो टारगेट होगा वो होगा 38,000 का, सीधा 38,000 का। मैं फिर समझा रहा हूँ, अगर कल ओपन ये 37,800 इसके बीच में ओपन हो और उसके बीच में ओपन होने के बाद अगर 37,850 को 37,860 को अगर ये तोड़ता है तो मैं बाई करूँगा, और मैं पहला जो मेरा टारगेट होगा वो 38,000 का होगा, सेकंड 38,200 का होगा। मैं तीसरा टारगेट के लिए वेट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे जो डाउट है कल थोड़ा ऊपर जाएगा, शायद फिर नीचे आए, या फिर नीचे आएगा पहले फिर ऊपर जाएगा। तो मैं पहला यही कंडीशन देख रहा हूँ, अगर इसमें बीच में ओपन होता है और ऊपर जाता है 37,850 को तोड़ता है तो मैं पहला टारगेट 38,000, सेकंड टारगेट 38,250। दूसरा 1 मिनट कैंडल की अगर ट्रेडिंग बनती है दोबारा से, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, यानी कि 37,860 के जो ट्रेंड लाइन है ये मेरी, इसके ऊपर ओपन होता है, मतलब 150 पॉइंट ऊपर हो जाता है, मतलब 37,900, 37,950 से ऊपर ओपन होता है, और 1 मिनट कैंडल जैसे ये नीचे आई थी ऐसे ही नीचे की तरफ भागती है और इस ट्रेंड लाइन के पास तक आती है, इसके नीचे जाती है, तो हम बाइंग करेंगे। ठीक है, और बाइंग करके उसी पहली फर्स्ट कैंडल का ही जैसे अगर वो लो को तोड़ता है तो हम निकल जाएंगे। दूसरा, अगर उस कैंडल के ऊपर ही चला जाता है तो हम 100 से 200 पॉइंट के लिए वेट करेंगे। ठीक है, और जल्दी ही निकलना होता है, उसमें ये नहीं है वेट करें थोड़ा सा भी, जो मिल रहा है ले लो। आज भी उसके अंदर 100 पॉइंट, 120 पॉइंट मिले थे आज, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको 100 से 120। दूसरा एक कंडीशन हो सकती है इसी बीच ओपन हो, ओपन होने के बाद अगर हम नीचे की तरफ इसे तोड़ें सुबह मॉर्निंग में तो हम शॉर्ट बना सकते हैं। लेकिन शॉर्ट यही है, अगर हम 37,600 को तोड़ते हैं तो हमारे पास नीचे सपोर्ट भी है, ध्यान रखना। 37,500, 37,000 आपका मैं बता देता हूँ, फिर दिखाता हूँ आप लोगों को सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ फंसेगा अब हमारे लिए। ये है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब हमारे लिए 37,300। अगर हम ऊपर से गिरते भी हैं तो हम 37,300 से लेके 37,400 भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये ध्यान रखना, अगर ऊपर से नीचे गिरता है तो हम 37,300 तक आ सकते हैं ऊपर से, और 300 के बाद 37,000 तक आ सकते हैं। ये ध्यान रखना है इन दोनों जगह ऊपर से। ठीक है, अगर हम नीचे खुल जाते हैं 100-200 पॉइंट, जैसे कि डाउ जोन्स अगर वगैरह जैसे आज हुआ था, थोड़ा लग रहा था कि नीचे खुलेगा, लेकिन बाइंग अच्छी थी, हम ऊपर खुल गए। तो अगर नीचे की तरफ हम फिर आज खुल जाते हैं 100-200 पॉइंट, 37,200, 37,300, 400 के बीच में खुल जाते हैं, तो मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ, ऐसे हैमर कैंडल बने इस टाइप की जैसे ये बनी है, या फिर रेड कलर में एक हैंडर कैंडल बन जाए नीचे की तरफ, और फर्स्ट मिनट की जो कैंडल होगी, मतलब 5 मिनट या 15 मिनट की ग्रीन बन जाए, और ग्रीन बनने के बाद सेकंड वाली को तोड़े जैसे ये बनी हुई है, और इसके जैसे इसने तोड़ा इसको आगे वाली को यहाँ तोड़ दिया, फिर हम बाइंग में बैठ जाएंगे। सेम कंडीशन यही है। ऊपर अगर खुल जाता है तो मैं वेट करूँगा 38,900 के पास खुल जाए या 200 के पास खुल जाए, तो मैं वेट करूँगा, कंसोलिडेट होने दूंगा। जैसे ये हो रहा है देखो, इस कंसोलिडेट का मतलब ये है एक रेंज में फंस जाना, मतलब 100-200 पॉइंट के बीच में फंसे रहना, और वो ऊपर 100 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट के बीच में ही घूमता रहता है इस तरीके से। तो इस तरीके से घूमेगा, कोई रेंज बनाएगा, ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो मैं बाय करूँगा, नीचे की तरफ करेगा तो मैं सेल करूँगा। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी बैंक निफ्टी की कल की बात। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को। वैसे बैंक निफ्टी 37,695 बंद हुआ है, यानी 37,700 मान लो आप लोग। ठीक है,
पैसा बन रहा है दोस्तों, याद रखना। और मैंने आज इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों को पोस्ट किया था, फर्स्ट कैंडल पे ही देख लो 120 130 पॉइंट मिले थे शुरुआत में, क्योंकि फर्स्ट मॉर्निंग का मैं ट्रेड दे नहीं पाया था आप लोगों को। लेकिन अगर आप लोगों ने इसी चीज़ को मैं बता रहा था आप लोगों से कि अगर आप लोग खुद देख लेते तो शायद अच्छा खासा कमा सकते थे मॉर्निंग की पहली ट्रेड पर। और सेकंड ट्रेड भी मैंने आप लोगों को वहाँ पर दिया है, वो भी देख लेना आप लोग। एयू बैंक अच्छा खासा इसने किया है, मेरा कोई ट्रेड नहीं था, लेकिन आज इसने देखो जैसे ही इसे तोड़ा था 1060 को इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, उसके बाद 1260 तक के टारगेट इसने दिखाए, यानी 200 पॉइंट 2 दिन के अंदर अंदर गया एयू बैंक। एयू बैंक थोड़ा ऐसे चलता है, इसके रिजल्ट वगैरह भी आने वाले हैं तो बैंकों के, तो इस वजह से तेज़ी से दौड़ रहा है। अभी फ़िलहाल इसमें मेरा कोई व्यू नहीं है। एक्सिस बैंक ये अगर देखो इसने भी इसको हर्डल को जो अपना इसका रेजिस्टेंस है उसको तोड़ दिया है 720 को। इसको भी मैंने देखो कल कहा था कि बाई करो, मैंने जो बोला है कि किस किस बैंक को बाई करें उसी बैंक को बाई कराएं, मैं लगातार बोल रहा हूँ आप लोगों से। अब ये 720 के ऊपर हाई था इसका, और आज ये क्लोजिंग दे रहा है 726 के ऊपर, यानी कि अब ये ऊपर और जा सकता है एक्सिस बैंक। यानी एक्सिस बैंक अब कम से कम 760 तक के टारगेट दिखा सकता है आपको 1 2 4 ट्रेडिंग डे के अंदर अंदर। तो अगर इसमें बाय बना के बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं फ़िलहाल में। लेकिन अगर इनमें एक एक फॉल आ जाए ना एक दिन का, तो बैठने का ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि फिर उसमें आप लोगों को अच्छा खासा पैसा बन सकता है। बंधन बैंक आज इसने भी अपनी रेंज को तोड़ा है, कोशिश करी है इसने ऊपर आने की। तो अगर ये कल 265 को अगर कल तोड़ देता है तो इसके आने वाले 280 तक के टारगेट देख सकते हैं बंधन बैंक के अंदर भी। अब बैंकों में अगर एक एक फॉल आ जाए ना, बड़े बड़े बैंक जो तेज़ी से बढ़े हैं उनमें मज़ा आ जाएगा। फेडरल बैंक में मेरा कोई वो नहीं है, जैसे HDFC है, एक्सिस है, ICICI है, इनमें एक एक दिन का फॉल आ जाए फिर इनमें लेने में मज़ा है। देख लो HDFC बैंक, देखो मैंने पहले ही कहा था ना इसका टारगेट मैंने आप लोगों को था 1540 तक के टारगेट मार देगा अगर इसने इसको क्रॉस कर दिया। 1466 के ऊपर ये देखो, मैं इसमें अभी भी होल्डिंग हूँ 1466 के ऊपर। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था इसमें बाइंग कर लेना। और देखो क्या लाजवाब ही भागा है, 100 पॉइंट दे दिए इसने 3 4 ट्रेडिंग डे के अंदर अंदर ही। HDFC बैंक में अभी रेजिस्टेंस को भी क्रॉस करके ऊपर बंद हुआ है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस 1555 का, और इसने क्लोजिंग दी है आप लोगों को 1564 के, 10 पॉइंट ऊपर। अब ये अगर इसके ऊपर गया तो आप ये समझ लीजिए फिर ये 1500 नहीं 1600 तक के टारगेट दिखाएगा, 1620 1620 तक तो आराम से दिखा देगा फिर ये आराम से। ठीक है दोस्तों, 1620 तक के इसके टारगेट हैं, तो इसलिए आप इसे भी बाय कर सकते हो। ICICI बैंक ये भी अपने उसको तोड़ गया, इसका मैंने बताया था 744 के ऊपर ये क्लोजिंग देता है तो इसमें ही बाय बना लेना। और ये देखो ये भी अपने टारगेट के ऊपर जाके बंद हो रहा है, और इसने रेजिस्टेंस है इसका, ये भी इसका भी रेजिस्टेंस था 760 का, और ये भी इसके ऊपर 790 88 के पास तकरीबन इसने जाकर क्लोजिंग दी है, लगा लो। अब इसके भी टारगेट 800 तक, 800 850 तक के टारगेट मान के चलिए। जब मैं आप लोगों से इसी वजह से करता है लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें बाइंग बना सकते हैं। इसके बाद आ जाता है IDFC फर्स्ट, इसमें मेरा कोई व्यू नहीं है। इसके बाद इंडस्ट्रियल बैंक, ये थोड़ा सा कल भी नहीं चला था, आज भी इसने ऐसे ही किया है, ये कुछ कमाल नहीं कर रहा है। अगर इसके ये कमाल करेगा ना जब ये दौड़ेगा एकदम, और जब ये दौड़ेगा ना तो फिर ये भी AU बैंक की तरफ बहुत तेज़ी से दौड़ेगा। फिलहाल इसमें कोई व्यू नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। लेकिन तैयार हो रहा है, ये ध्यान रखना, अगर इसमें बाइंग बनानी है किसी को लॉन्ग टर्म के लिए तो बना सकता है। ठीक है दोस्तों, कोटक बैंक देख लो, मैंने कल भी कहा था इसे लेके जाओ, क्योंकि 1920 तक के टारगेट दिखा सकता है एक दिन के अंदर ही। देख लो कितनी तेज़ी से 1920 तक के टारगेट आज इसने दिखाए हैं। आगे भी इसमें बाइंग कर सकते हैं, अभी भी ये जा सकता है, 2000 तक के टारगेट हैं, इसमें ध्यान रखना। बार बार बोल रहा था PNB मेरा कोई भी नहीं है। इसके बाद आ जाता RBL बैंक, इसमें भी मेरा कोई भी नहीं चल रहा, और RBL के बैंक के बारे में मैं लगातार अपनी वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ क्या करना है। SBI ये देखो, ये भी अपना टारगेट के ऊपर जा रहा है, मैंने बताया था 490 और 400 500 तक के टारगेट हैं, अभी भी इसमें बैठे रही है। 500 और 510 तक के टारगेट दिखा सकता है, लेकिन जैसे HDFC, एक्सिस और ICICI ने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर बंद हुए हैं, अभी तक SBI बंद नहीं हुआ है। SBI जिस दिन 502 के ऊपर बंद हो जाता है, ऊपर क्लोजिंग ऊपर दे देता है, तो फिर ये 550 तक के टारगेट आराम से दिखा देगा SBI। ठीक है दोस्तों, ये थी दोस्तों मेरी आज की एनालिस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, और हो सके तो आप लोग इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करो, मैं वहाँ डेली ट्रेड देता हूँ, अगर आप लोगों को वहाँ पर आराम से मिल सकता है। और मैं जो भी आप लोगों को समझा रहा हूँ ये एजुकेशन पर्पज़ है, इसमें कोई मेरा ये नहीं है मेरे जहाँ बाय करने के लिए बोला बाय करें, आप अपनी समझ से कर सकते हैं। ये एजुकेशनल है, इसे समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ, आपको चार्ट समझाना चाहता हूँ।
इसलिए आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ट्रेड लें, ये और ध्यान रखना आप लोग। मेरा समझाने का पर्पज़ सिर्फ इतना ही है आप लोगों को कि आप लोग भी समझ सकें मार्केट कैसे चलती है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।